घूमते घूमते विदुर जी मैत्रेय मुनि के पास गए। मैत्रेय मुनि ने दुख और सुख का वर्णन किया, विदुर जी को ज्ञान दिया। विदुर जी ने पूछा, महाराज दुख क्या है, सुख क्या है? मैत्रेय मुनि ने बताया, कामनाओं का कांटा लग जाए ये दुख है, और वो कामना का कांटा निकल जाए वो सुख है। मतलब समझ गए? मान लो हमने मन में कामना की कि हमें मकान मिले स्वयं का, और जब तक नहीं मिलेगा तब तक दुखी रहेंगे, लेकिन जैसे ही मकान मिल जाए सो सुखी हो जाते। मतलब कामना का कांटा लगा लेना दुख है, और कामना के कांटे को निकाल देना ही सुख है। सच्चा सुख क्या? चाह गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, और जिसके अंदर चाह नहीं वही सहिंसा। जिसके अंदर कोई चाह नहीं वो सहिंसा है। ये दुख है, सुख है। किसी को कुछ प्राप्त करना हो, ना मिले वो दुख है, मिल जाए वो सुख है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो जरा, और जोर से बोलो। और एक बात, कोई तन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहता उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम के। जो भगवान का भक्त है वो सुखी है, वरना कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी। एक माता जी हमारे पास आई, बहुत अमीर घराने की थी। हमने कहा सब ठीक है? अरे बोले महाराज क्या बताएं, कुछ समझ नहीं आता। हमने कहा क्या हुआ? महाराज मन दुखी रहता। हमने कहा कोई टेंशन? बोले कोई दिक्कत नहीं, पति बढ़िया है, बच्चे बढ़िया हैं, काम है, पैसा है, नौकर चाकर है, बस मन खुश नहीं रहता। हमने कहा माता जी तुम्हें अमीरी का फोबिया हो गया है। अमीरी का फोबिया हो गया है, ये तुमको दिमागी दिक्कत हो गई है। महाराज ये कैसे बीमारी मिटेगी? एक उपाय है। क्या? यहां कुछ अपना नहीं है, सब सपना है। भगवान का परिवार, भगवान का भजन अपना है, बाकी सब सपना है। तो मन सुखी रहेगा। बोलो सीताराम। अब देखो तुम 3 घंटे से बैठे हो, कई बार हंस लिया, कई बार रो लिया, कई बार नच लिया, 3 घंटे में सब कर लिया। देखो हो आनंद में कि नहीं हो? कर्जा की याद तो नहीं आई कि फलाने का कर्जा देना है? पड़ोसी पड़ोसन की याद तो नहीं आई ना? एक ही बात है। अब क्या बढ़िया बात आएगी, अब क्या बढ़िया बात सुनाएंगे महाराज जी, अब कौन सी बात सुनाने वाले, अब कौन सी कथा सुनाने वाले, यही मन में चल रहा। मन में ये चला और बढ़िया सुनाओ, आ हा, और बढ़िया सुनाओ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यही मन लगा है। क्यों? क्योंकि शाश्वत सत्य भगवान की भक्ति है। भगवान की भक्ति में कब टाइम निकल जाता कोई ठिकाना नहीं रहता। भैया थोड़ा सा मुस्कुराने से जब फोटो बढ़िया आ सकती, जिंदगी भर मुस्कुराते रहिए, जिंदगी भी बढ़िया आ सकती है? पुराने कैमरा, अब आजकल तो सेल्फी का जमाना आ गया। पुराने जमाने में फोटो का कैमरा होता था, सुबह से फाउंडेशन लगाकर पाउडर लगाकर तैयार हो जाते। अरे भाई कैमरा वाला आएगा, पीछे पर्दा टांग दिया, कैमरा वाला कितना अनपढ़ गंवार होए गांव का देहाती, पर एक अंग्रेजी जरूर जानता था, प्लीज स्माइल। हाँ आप मुस्कुराइए। अब वो टेढ़े होकर के ऐसे, जैसे ही उसने कैमरा लिया, प्लीज स्माइल, ऐसे टेढ़े होके खिचक कर देता था, और अपन भी 3200 खींचा है निकाल देते। बहुत बढ़िया। बहुत जब 10-12 दिन बाद, 3 दिन बाद, दूसरे दिन फोटो बढ़िया छप करके आती थी, रील से निकल कर कागज पर आती थी, अपनी फोटो देख के खुश होते थे। आहा क्या बढ़िया मुस्कुराहट है भैया। भैया जब थोड़े से मुस्कुराने से फोटो बढ़िया आ सकती, जिंदगी भर मुस्कुराइए, जीवन भी अच्छा आ सकता। बोलो सीताराम। तो दुख और सुख का वर्णन विदुर जी महाराज को सुनाया मैत्रेय मुनि ने। आगे सृष्टि का वर्णन बतलाया, और इसी में शंकर जी का विवाह है। आज मेरे शिव की शादी है, अभी नहीं है, आज है, 2 मिनट और रुक जाओ। शिवपुरी वाले बड़े फास्ट हैं। सृष्टि का वर्णन किया। पूरे संसार में जल ही जल था,
ब्रह्मा जी की नाभि से कमल निकला, भगवान श्री हरि की नाभि से कमल निकला, विराट भगवान श्री हरि के नाभि से कमल निकला, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट भये। कमल की डंडी पकड़कर नीचे उतरने लगे, जरा पता करें हमारे माई बाप कौन हैं। पर जल में उकताहट होने लगी सो फिर ऊपर आ गए। तब तक ब्रह्मा जी को दो शब्द सुनाई दिए, ब्रह्मा जी ता पा तप करिए। ब्रह्मा जी ने तप किया, भगवान श्री हरि प्रकट भये। महाराज हमको आज्ञा दो। भगवान विष्णु ने कहा आज से तुम हमारे बेटा ब्रह्म के पुत्र हो, इसलिए तुम्हारा नाम ब्रह्मा है। बोलो ब्रह्मदेव भगवान की जय हो। महाराज आज्ञा दो, आज से हम एक खेल करना चाहते। कौन सा खेल? संसार बनाने का खेल करना चाहते। तुम सृष्टि बनाओ, जो आज्ञा भगवान। अब संसार कैसे बनेगा? तो भगवान ने कहा 5 तत्वों से बनेगा। कौन कौन से तत्व? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 तत्वों से पूरा संसार के जितने मनुष्य हैं वो 5 तत्वों से मिलकर बने। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। पर ब्रह्मा जी को ये 5 तत्व कहां से मिले? भगवान से। भगवान ने कहां से दिए? भगवान नाम से। पूछो कैसे? पूछो। भगवान नाम में कितने अक्षर हैं? 4। बहुत गणित तेज है तुम्हारी। 5 हैं, मात्रा सहित पढ़ा जाएगा। पहला अक्षर भा, भा से भगवान ने भूमि प्रकट की। दूसरा अक्षर गा, गा से भगवान ने गगन प्रकट किया। तीसरा अक्षर वा, वा से भगवान ने वायु प्रकट की। और बड़ा वा है तो आ की मात्रा पड़ी जाएगी। तो चौथा अक्षर आ, आ से भगवान ने अग्नि प्रकट की। और 5वां अक्षर ना, ना से भगवान ने नीर प्रकट कर दिया। 5 तत्व प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी को दे दिए, लो अब बनाओ। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 कुमारों को बनाया, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों से कहा बेटा तुम हमारे बेटा, हम तुम्हारे बाप, हमारी मानो बात। क्या संसार बनाने में हमारी मदद करो। चारों कुमार बोले पिताजी अपन ना बनाएंगे, इस माया चक्कर में ना पड़ेंगे, हम तो भजन करेंगे। और चले गए चारों। कुछ लोग हमारे पास आते, गुरुजी हमारे बेटा बात नहीं मानते। ब्रह्मा जी के बेटा नहीं माने, तुम्हारे क्या हलुआ मानेंगे? आओ, चारों कुमार चले गए, भजन करेंगे भजन। इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा बाप की बात ना माने, ये तो भजन के लिए नहीं इन्होंने मानी। हाँ, चारों कुमार चले गए। ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, बताओ हमारे बालक होके हमारी बात नहीं मान रहे। सो भौएं टेढ़ी हो गई। जैसे ही भौएं टेढ़ी हुई उसी समय रोता हुआ एक शिशु बालक प्रकट हो गया। देखते देखते विशाल हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा तुम रोते हुए प्रकट हुए, जाओ तुम्हारा नाम आज से रुद्र है। बोलो रुद्र भगवान की। रुद्र भगवान बोले बताओ पिताजी क्या करना? ब्रह्मा जी बोले एक काम करो, संसार बनाओ, सृष्टि। रुद्र भगवान बोले जो आज्ञा। रुद्र भगवान ने भूत प्रेत बनाना शुरू कर दिया। सांकनी, डाकनी, जिंद, बेताल, भूत, प्रीत, इतनी वैरायटी बना दी, पूरे संसार में भूत ही भूत दिखने लगे। ब्रह्मा जी बोले बस करो भैया, बस करो, भूत थोड़ी बनवाना है, संसार बनवाना है, बस करो। रुद्र भगवान बोले हमको तो यही बनाना आता है। ब्रह्मा जी बोले अपनी फैक्ट्री बंद करो। बोले क्या करें? भजन करो। रुद्र भगवान बोले यही तो हम चाहते थे, भजन करने चले गए। अब ब्रह्मा जी ने सोचा हमको ही कुछ करना पड़ेगा, तो 10 ऋषियों को बनाया। मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देव ऋषि नारद। 10 ऋषियों को बनाया।
छाया से करदम ऋषि प्रकट भये, वाणी से सरस्वती प्रकट भई, वाम अंग से एक कन्या प्रकट हुई, दक्षिण अंग से एक पुरुष प्रकट हुआ। वाम अंग से जो कन्या प्रकट हुई उनका नाम था सतरूपा, दक्षिण अंग से जो पुरुष प्रकट हुआ उनका नाम था मनु, और मनु सतरूपा से ही हम लोग भय, इसलिए हम लोगों को मानव कहा जाता है।